अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद कोट अब्दुल मालिक के अंदर, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक नबीना शख्स को और जो कि एक हाथ से भी मजबूर है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यानी कि वो वाहिद कफ़ील है अपने घर का, जो कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जिसने अपने गली के बाहर एक जंपिंग झूला लगाया हुआ है, लेकिन गली के कुछ ऐसे बाअसर लोग हैं जो कि उस पर तशद्दुद करते हैं और इस किस्म का तशद्दुद करते हैं कि कुल्हाड़ियों से उस पर तशद्दुद करते हैं, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इस वक्त जो है मेरे साथ जो बीना शख्स है जिसका नाम शहबाज है, उसकी सिस्टर और उसकी बीवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सारी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जो कि कुल्हाड़ियों के वार से जिसने शहबाज को इतने जुल्म बर्बरियत ढाई उस पर। सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? राबिया। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि शहबाज क्या लगता है आपका? भाई लगता है। भाई है आपका? हाँ जी। तो ये सारी कहानी क्या है, क्यों ये लोग जो इतने बासर हैं आपके भाई पे इतने जुल्म बर्बरियत ढाई है, क्या वाकया ये? इनका ये है कि इनकी सामने परचून की दुकान है, हमारा प्लाट सामने गली में खाली है, हमने उस प्लाट में जंपिंग लगा दी है। बस जंपिंग झूला जो है, हाँ ठीक जी, है। बच्चे जंप लेते हैं। इनको ये होता है कि बच्चे हमारे से चीज नहीं लेते, उधर चले गए हमारे ठीक गांव, है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ लगाया है। अच्छा। और ना इनका रिक्शा है, इन्होंने दरमियान में खड़ा किया, रिक्शे की लड़ाई बनाई है कि बच्चियों ने कोशिश खराब कर दी है, शीशे उतार दिए, प्लास्टिक उतार दिए हैं, और वो गालियां दे रहा था गंदी से गंदी। ठीक है, मैं अंदर आने लगी हूँ तो कह रहा है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बच्चियों ने और किया है। तो मैंने कहा आप तब से मेरी भाभी को और मेरी बच्चियों को गालियां दे रहे हैं गंदी से गंदी। कह रहा है हाँ जी। अच्छा। मैंने कहा आपने आंखों से देखा है? कह रहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बच्चियों ने किया, मुझे पता है। फिर गालियां देने लग गया। मैं कहा बाज आओ, गालियां ना दो। फिर इसने ईंट उठाई है, मुझे मारने लगा। आपको भी मारा? हाँ जी, नहीं मैं भाग आई, ईंट मुझे नहीं बजी। ठीक है। मैं अपने अंदर आ गई हूँ। इन्होंने मुझे खींचा बाजों से, इसकी बीवी भी थी, ये भी थी। मेरे कपड़े फट गए यहाँ से। फिर मेरा मियाँ बाहर निकल के गया भाग के, तो उसने वो ईंट मेरे मियाँ के सर पे मार दी। उनका खून निकला, सर फट गया। हमसाया एक आया, उसने छिड़वाया। फिर उसने टायर मारा, वो टायर मैंने अंदर कर लिया और हमने कुंडियां लगा दी। फिर ये कुल्हाड़ियां लेके, इनका बेटा और ये पिस्तौलें लेके इन्होंने हमारे दरवाजे तोड़े, हमारी खिड़कियां काटी, छतों से हमारे घरों में ईंटें फेंकी हैं। हमारी छतें देख लें छोटी छोटी हैं। ये सारी ईंटें उन्होंने फेंकी हुई ये हैं? जब मर्जी छत पे आ जाते हैं, पीछे प्लाट से हमारी छतें छोटी हैं, ऊपर आ जाते हैं, गालियां भी दे दी है, ईंटें भी फेंकी हैं ऊपर आके। हम अंदर से, जारी बात है हमारी छत कच्ची है, छोटी है, टूट जाए हमारा ही नुकसान। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, ईंटें पत्थर मार के गालियां दे दू के। वो तो एक देखें, वो आपका जो भाई है वो तो पहले ही नाबीना है और उसका एक हाथ भी नहीं है, वो हाथ से भी माजूर है। लेकिन क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं उस पे? बस इनको यही लगता है ना कि 4 पैसे जो इनकी दुकान के थे वो शायद मेरे भाई ने ले लिए। इसीलिए। हाँ तो जी। जब ये सारा वाकया हुआ है, वो कुल्हाड़ियां भी लेके आए हुए थे? हाँ जी, उनके घर है ना, तो घर के अंदर से कुल्हाड़ियां निकाल के लाए हैं, छुड़ियां लाए हैं, डंडे लाए हैं, ईंटें उनके पास पड़ी हैं, आप जाके तस्वीरें बना सकते हैं। वहां से ईंटें उठा के उसने मारी है, बाद में दोबारा ईंटें वहीं पे इकट्ठी की हैं उसने। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारे छतों में पड़ी हैं ईंटें, जो हमारे घर पड़ी हैं, वो हमारे पास है उसकी ईंटें। तो पुलिस को आपने कॉल की? हाँ जी, तब भी की थी। ये रात को 2 बजे आया अपना टायर लेने के लिए। अच्छा। उस टायर से भी इसने अंदर आके कुल्हाड़ियां मार के, हमारा गेट सुबह से टूटा था इसी की कुल्हाड़ियों से। बाद में इसने फिर मारा तो वो खुल गया। जब वो खुला है तो वो अंदर, दोनों बाप बेटा अंदर आए हैं, अंदर से टायर अपना लेके गए हैं, भाभी को धक्के लेके गए हैं। अच्छा। और नबी ने मेरे भाई को तब भी डंडों से मार। पुलिस वाले नहीं आए? नहीं, हमने पुलिस को 2 से 3 दफा फोन किया, मगर पुलिस वाले नहीं आए। क्या कहते हैं वो? फोन पे बस क्या सुन लेते हैं बात, लेकिन आया कोई नहीं। फिर भाई दरख्वास्त करवाने खुद गया, दरख्वास्त भी करके आए हैं। मेरा फटा वही शोहर सर लेके गया है, वीडियो भी हमने सारी दी है उनको। आपके शोहर का भी सर फाड़ दिया? हाँ जी। ये हालात हैं जी नाज़रीन के। ये जो शहबाज था जो कि नबीना है और उस पे जुल्म बर्बरियत ढाई गई है, और साथ में यानी कि उसकी मिसेज मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, ये क्यों शहबाज पे इतना जुल्म किया इन्होंने? ये कौन लोग हैं, इतने बाअसर लोग हैं कि जंपिंग झूला लगाया हुआ है और वो आके उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं? ये और नशा वगैरह करते हैं, चोरियाँ टिकट इसका छोटा बेटा करता है, बड़ा भी नशे करता है। हमने मैंने जंपिंग झूला लगाया हुआ है, तो वो काफ़ी दिनों से हमें कह रहा था कि ये यहाँ से उठा लो या चोरी होगा, फिर हमें ना कहना हम आग लगा देंगे, इसको उठा लो। बार बार कह रहे थे। कल सुबह से गालियाँ दे जा रहा, मैंने और भाभी ने इग्नोर किया। और रात को हमारी नंद आई है, उन्होंने सुना है तो फिर वो बोलने लगे। फिर हमारी नंद वापस होने लगी तो इनको कहता है कि तुम्हारे भाई को गालियाँ दे, बच्चों को गालियाँ दे रहा हूँ। हमारी तब से भाभी को दे रहा। तब अब मेरी नंद ने कहा कि तब से आप हमारे बच्चों और हमारी भाभियों को गाली दे रहे हो। तो फिर आगे से कहते जी। तो फिर आगे फिर बाद में अपनी चंदा उनके साथ बोली कि तू बिला वजह गालियाँ ना दे,
बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक और छोटी सी बच्ची रहती है, उसका ज़हन काम नहीं करता, उसने फाड़ी उसकी वो प्लास्टिक वगैरह। तो बाद में उन्होंने ईंट आपी चंदा की तरफ मारी, आपी चंदा को नहीं लगी, उसकी बीवी आई, उन्होंने कपड़े वगैरह खींचे, आपी चंदा दौड़ के अंदर आई हैं, भाई रिजवान उनसे बात करने गए हैं, उनके हाथ में जो ईंट पकड़ी हुई थी वो उन्होंने उनके सर पे मार दी, उनका सर फट गया। बाद में उनको टायर वगैरह मारे, आपी चंदा ने उनको खींच के अंदर किया, कुंडी लगा दिया। बाद में वो दरवाजे पे कुल्हाड़ियाँ और डंडे ईंटें वगैरह मारी हैं, जाली फाड़ दी है। तो पुलिस को आपने कॉल नहीं की? तब भी की थी, पुलिस नहीं आई? जी नहीं। हाँ? क्या कहना चाहेंगी? डीपीओ साहब देख रहे हैं आपको, आईजी साहब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो गंदे मोहल्लेदार यहाँ पे ये ना रहें, इनसे हमें खतरा है। वो हमारी पीछे से दीवारें फलांग के आ जाते हैं, छत वगैरह, हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये हालात है जी। नाज़रीन, मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी आईजी साहब को, डीपीओ साहब को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का आदमी हमारे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए, इसको निकालें जल्द से जल्द, क्योंकि ये रोज हमें धमकी दे रहा है, हमारी बच्चियों को कह रहा है दरवाजे से बाहर ना निकले। हमारे मियाँ कमाने जाएंगे, बच्चियों का ध्यान रखेंगे, और हमारे घर में बेटा कोई नहीं है, बेटियाँ ही बेटियाँ हैं। ये हालात हैं जी। नाज़रीन, ये गरीब लोग हैं और जो हैंड टू माउथ हैं, यानी कि जो वहाँ से आता है वो खा लेते हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे बासर लोग जो गली के अंदर मौजूद हैं वो इन पे तशद्दुद करते हैं, इन पे जुल्म बर्बरियत ढाते हैं। और एक नबीना शख्स जो कि पहले ही हाथ से भी मजबूर है और आंखों की बहनाई से जो है ना यानी कि महरूम है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं ये साथ ही चौकी भी लगती है, थाना फैक्ट्री एरिया भी है, लेकिन जो इंचार्ज हैं वहाँ पर मुख्तार साहब, वो भी जनाब इस चीज़ से गाफिल है। वो सिर्फ और सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उनको पता है जनाब सैलरी आ जानी है, हमारी तरह से कोई जिए कोई मरे। लेकिन किस तरीके से वो शख्स जो है और वो लोग जो हैं, बासर लोग जो हैं, इनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, घर पे आते हैं, तशद्दुद करते हैं, लेकिन पुलिस जो है जो कि इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनी गई है, जो कि हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन उन्होंने आगे इनसे पूछा तक नहीं है, यहाँ पर आए नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। और इनका जो शोहर है, इस बहन का जो शोहर है वो हॉस्पिटल में है, जिसका नाम शहबाज है, नबीना है, आंखों से नबीना है, वो एक हाथ से माजूर है, हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है, सीरियस हालत है उसकी, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ का ना नोटिस ले रहे हैं। तो आईजी पंजाब साहब आपसे गुजारिश है, सीसीपी लाहौर साहब आपसे गुजारिश है, डीपीओ साहब आपसे गुजारिश है कि ऐसे साइल जो हैं जिनके साथ एक ज्यादती होती है, जुल्म होता है, इनके साथ